जो चूहे रात में आए थे तो ये इसका क्या हाल किया है। नहीं, ये टमाटर फ्राई करी, बस सूप बनाने वाले तो इसको वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। यहाँ से वो दूर जो जा रही है वो है मेरी अम्मी। तो अम्मी सब्जी लेने जा रही थी और मैं घर पे अकेली थी, तो मैं आई दरवाज़ा लॉक करने, क्योंकि मैं सो रही थी। अम्मी ने उठाया मुझे कि दरवाज़ा लॉक करो। तो दरवाज़ा लॉक करने के बाद मैं आई किचन में। तो ये है हमारे किचन का हाल, क्योंकि अभी अभी मैं उठी हूँ। तो भाई बहन सब नाश्ता करके स्कूल चले गए हैं और शीट मुझे उठाना है, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ते में सब ने ये मुरब्बा खाया है। और एक और बात, तो जैसे मैं किचन में आई तो मैंने ये देखा, ये है हमारा न्यू मेट। और जो चूहे रात में आए थे तो ये इसका क्या हाल किया है। ये सिर्फ हमारे गांव में होते या शहरी लोगों के घरों में भी होते हैं, और क्या ऐसा हाल करते हैं। मेरा तो दिमाग ख़राब हो, सुबह उठती मेरा दिमाग ख़राब हो। पहले अम्मी ने उठाया कि दरवाज़ा लॉक करो, फिर किचन में आई शीट देखा और फिर ये देखा। तो बस ये हाल है, दिमाग ख़राब हुआ है मेरा आज सुबह सुबह ही। अम्मी सब्ज़ी लेने भी गई है और चूहों के लिए दवा भी लेने गई है। तो ये जब मैंने फ्रिज में देखा तो ये है हमारी सब्जियाँ जो इस वक्त सड़ी हुई लग रही है, बिल्कुल सड़ी हुई पड़ी है। ये बनाना भूल गई है शायद, अम्मी को याद नहीं है कि हमारी फ्रिज में सब्जियाँ है जो इस वक्त बर्फीली हो गई है। फिर जब मैं सफाई करी थी तो मैंने एक और चीज़ नोट किया, तो वो है ये गन्ने का मतलब कचरा जो गन्ना चूस रहा था, तो वो साथ में डस्टबिन पड़ा है, लेकिन नहीं, यहीं पे गिराना है। अगर थोड़ा उधर ही गिरा देते तो क्या होता। तो हमारा घर इस वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा कचरा रखता है, क्योंकि बस जहाँ खाते हैं वहीं पे गिराते हैं, तब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो जब मैं सफाई करी थी तो इतने में दरवाज़ा खटखटाया और मैं चली गई दरवाजे के पास। तो ये एक छोटी सी बच्ची आ रही है जिसको अम्मी ने सब्ज़ी दी थी। अम्मी ने कहा कि बहुत ज़्यादा थी तो मैं नहीं उठा सकती थी, तो मैंने इस बच्ची से सब्ज़ी दी और यहाँ आके मैंने रख लिया बरामदे में। तो जब मैं ये रख रही थी तो अम्मी भी आ गई। अब मैं वापस दरवाजे के पास जा रही हूँ, अम्मी से भी सब्ज़ी लेना है। और तो यह सब्ज़ी कुछ मेडिसिन भी अम्मी लाई है, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे अम्मी खाना बना रही है, तो मैं आप लोग को बताऊँ क्या बना रही है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब बाबा और मेरे भाई को पसंद है, बाकी घर में किसी को भी नहीं पसंद। तो ये है, आप लोग खुद देख ले ये क्या है। मुझे तो ऐसे दिल ख़राब तो है, जिससे छोटा बच्चा हो ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। जो 2 दिन का बच्चा हो और ये प्लेट में जब रखे ना, तो ऐसा लगता है जैसे उस 2 दिन के बच्चे का हाथ हो। मतलब इतने बुरे लगते हैं, मुझे दिल ख़राब हो जाता है। पता नहीं कौन कौन खाता है, ज़रा आप लोग कमेंट में बताए मुझे। मम्मी ने कहा बहुत मज़े के बनता है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा जो भी हो, जितना भी मज़े के बने, बस मुझे नहीं पसंद। तो यह अम्मी इसके लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही थी। और फाइनली वो टाइम आ गया कि ये इसमें फ्राई करने का टाइम आ गया, और अम्मी ने इसको भी फ्राई करना स्टार्ट किया। अम्मी ने कहा बहुत टेस्टी होता है, बहुत ये होता है कि बस मुझे नहीं पसंद। तो मैं अपने लिए कुछ और बनाऊंगी इसके साथ। अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करो, अपने लिए बनाए। लेकिन मुझे नहीं पसंद ये सच है, तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ये टमाटर फ्राई करी हूँ बस, क्योंकि इधर में कुछ और नहीं। मुझे कुकिंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, कुकिंग मुझे पसंद है। लेकिन मुझे अगर कुछ बुरा लगता है तो ये जब घी का डब्बा खाली हो और यहाँ से बड़े डब्बे से घी निकालना हो, तो मुझे इस चीज़ से सही मौत पड़ती है। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो बाल्टी में घी ख़त्म होता है, फिर बड़े डब्बे से निकालना होता है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली ये इसमें डाल दिया, और ये अब 2-3 मिनट में इसको बस फ्राई करूँगी और बस ये बन जाएगा। ये टमाटो फ्राई कर रही थी तो अम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई कि आ जाओ और ये रोटी रख लो। अम्मी ने तंदूर पर रोटियाँ रख गई, तो ये रोटियाँ तो ये ज़रूरत नहीं हो जाए तो इसको रखेंगे इसके डब्बे में। तो ये इसका डब्बा मैंने खाली कर लिया, इसमें जो बासी रोटी थी तो वो मैंने गाय की बाल्टी में डाल दी और इसको साफ़ सुथरा करके अब इसमें मैं रोटी रखूँगी। तो जब मैं रोटी रख रही थी तो मेरा सालन जल गया, ये आप लोग खुद ही देख रहे। फिर मुझे मुझे अम्मी ने कहा कि मुर्गी ले आओ, क्योंकि आज हम सूप बनाने वाले हैं, तो इसको मतलब तंदूर में रखेंगे ताकि इसकी यखनी बन जाए। तो मज़ेदार सी यखनी हम बनाएंगे, इसको हम तंदूर में रखेंगे। तो या मेरी छोटी सिस्टर कॉलेज से आई, वो अपने लिए आलू फ्राई कर रही थी, क्योंकि उसको भी नहीं पसंद। तो मैंने कहा जब आपको नहीं पसंद था तो मुझे पहले बता दी थी, मैं ज़्यादा बना रही थी। ये देखो मैंने इतना सा अपना ये बनाया, तो आपके लिए भी बना रही थी।
तब तंदूर के पास जाते हैं और देखते हैं कि चले जी यहाँ अम्मी ने तंदूर में प्रेशर कुकर भी रख लिया और साथ में कहवा भी बना रही है। तो ये हमारा हम शाम को ये प्रेशर कुकर निकालेंगे तंदूर से, तो इसमें हमारी मुर्गे की यखनी मज़ेदार से बनेगी और फिर हम इसका सूप बनाएंगे। यहाँ मैं किचन में आई देख रही थी कि मेरी सिस्टर ने अपने लिए आलू फ्राई किया कि नहीं, तो ये देखिए कितना स्पाइसी बना है, ये बहुत स्पाइसी खाती है, इसके चेक करें ज़रा, ये देखिए कितना स्पाइसी है। लेकिन इसके साथ साथ हम भी खाएंगे क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और स्पाइसी तो हर किसी को पसंद है। तो यहाँ खाना जब हमारा तैयार हो गया तो मैं यहाँ आई अम्मी को बुलाने के, चलो आओ खाना खाते। तो वो घास काट रही थी गाय के लिए, तो ये हमारा अलग पोर्शन है जहाँ पे गाय होती है, तो यहाँ अम्मी घास काट रही है। तो जब तक अम्मी घास काटती है तो हम यहाँ धूप में बैठकर एक ऑरेंज खा लेते हैं। तो मेरे ऑरेंज में निकाली और अम्मी भी फ्री हो गई, तो इसको तो इग्नोर करें। या हमारा खाना रेडी, अब हम खाते हैं खाना। तो मिलते हैं खाने के बाद। तब तक आप लोग वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जी तो यहाँ पे हमारा खाना शाना हो गया, हमने खाना खा दिया। तो अब हम नमाज़ पढ़ के सब्ज़ी काटेंगे सूप के लिए। तो हाँ, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप। तो यहाँ पे जो हमारे घर पे चूहे, तो अम्मी सब्ज़ी के साथ वो चूहे वाली दवाई भी लाई थी। तो यहाँ पे जो हड्डिया वडिया है इस पे ये डालेगा, और जहाँ जहाँ चूहे जिस रूप में, तो और ज़्यादातर गाय की जगह पे होती है, जहाँ हमारी गाय होती है तो वहाँ पे ये डाल के चूहों को मारेंगे हम आज। यहाँ पे अब हम सूप के लिए सब्ज़ी काटेंगे, मतलब बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, और फिर अपने सूप की बनाने की तैयारी करेंगे। बंद गोभी की कटाई शटाई तो हो गई, अब न बारी है गाजर की। तो अब हम गाजर की कटाई शटाई करेंगे। गाजर की कटाई शटाई के बाद अब बारी है शिमला मिर्च की, और ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। किस किस को पसंद है वो भी कमेंट में बताए, किसको शिमला मिर्च पसंद है, मतलब मैकरोनी में और चौमेन में और सूप में। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी फाइनली, हमारी कटाई शटाई हो गई सब्ज़ी की। तो अब हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे और सूप की तैयारी करेंगे। अब हम जाते हैं तंदूर के पास। तो ये यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर निकाला और अब हम देखेंगे कि हमारी यखनी रेडी है क्या नहीं। अगर रेडी नहीं तो फिर 1-2 मिनट 5 मिनट तक हम इसको प्रेशर और लगाएंगे। जी तो हमारी यखनी रेडी है, इसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल में अम्मी सब्ज़ी फ्राई करेगी और फिर इसमें सॉसेस वगैरह ऐड करेगी। तो जी यहाँ पे अम्मी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि ये ले चिकन और जाए इसके रेशे बनाए सूप के लिए। तो हम जाके अभी इसके रेशे बनाएंगे। तो जब तक मैं इसके रेशे बनाती हूँ तो आप लोग जाके चैनल सब्सक्राइब करें। वो ये लाल 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 कितना गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं, इतना गर्म है। और आप लोग चेक करें कितना नरम बना है। ये तंदूर में हम लोगों ने बनाया है, मतलब सिलेंडर या आग आग वगैरह में तंदूर पे जो रोटी बनाते हैं उसके बाद तंदूर में इसको रखते हैं। तो फिर ये बन गया, तो हाथ मेरे जल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस चिकन के रेशे बन गए हैं। अब जाते हैं किचन और ये अम्मी को देते हैं। तो हमारा ये देखिए कितने मज़ेदार से मैंने बनाया, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि सूप हमें ज़्यादा नहीं बनाना, तो बस यही मैंने बनाया। तो यहाँ पे अम्मी ने थोड़ी सी सब्ज़ी भी फ्राई की और इसमें ब्लैक पेपर और नमक और सॉसेस वगैरह ऐड कर ली। तो ये बहुत मज़ेदार सा सूप बनता है। मतलब इसमें ये सॉसेस जब डालते तो इससे इसका कलर बहुत मज़े का आता है और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त। तो मेरे चैनल मेरे ब्लॉग में आप लोग को आज सूप की रेसिपी भी मिल जाएगी। तो आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें। और सर्दियों में तो मतलब मज़ा भी आता है इसका। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस और साथ में हम ऐड करेंगे ये है चिली सॉस। तो इससे इसमें मतलब इसका जायका भी बहुत मज़ेदार आता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस और सोया सॉस, लेकिन ये कुल नहीं, इधर है इसका सीड। तो अब हम इसका सीड तोड़ेंगे। तो आखिरकार बहुत मेहनत के बाद ये इसके मतलब सीड ओपन हो गई और अब हम इसमें ऐड करते हैं चिली सॉस और सोया सॉस। तो सबसे पहले इसमें जाएगा चिली सॉस। तो 2 चम्मच हमने इसमें चिली सॉस ऐड कर लिया और 2 चम्मच अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फिर इसमें ऐड करेंगे हम यखनी, जो चिकन की यखनी है वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसके हो चुके ये 2 मिनट। तो 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई किया और इसमें हल्दी भी ऐड की
और अब हम इसमें ऐड करने वाले यखनी, तो हमने यखनी ऐड की और यखनी के बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 2 एग। तो अब हम इसको एक को अच्छे से फेंट लिया और सूप में ऐड कर दिया। तो अब ये ज़रा 1 मिनट तक इसको मतलब अच्छे से जब ये पक जाए तो इसमें हम नशास्ता ऐड करेंगे। तो जी अब बारी है नशास्ते की, हम इसमें नशास्ता ऐड करेंगे, लेकिन यह हम बर्तन भी दूसरा मतलब दूसरे बर्तन में इसको डालेंगे क्योंकि ये छोटा है और हमारे पास सूप ज़्यादा है। तो अब हम दूसरे बर्तन में इसको डालते हैं। तो जी हमारा सूप हो गया है रेडी। ये देखे चेक करें इसका लुक, तो इसका मतलब कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। तो आप लोग भी सर्दी में इंजॉय करें, सूप अपने लिए बनाए और ख़ुद भी खाए और फैमिली को भी खिलाए और इंजॉय करें, क्योंकि यही वक्त है। गर्मियों में तो कोई नहीं बनाता, बस सर्दियों में ही इसका सीज़न चलता है। तो घर में बनाया करें और बहुत मज़ेदार और कम बजट में बनता है। तो ये देखिए सारा चिकन और सब्ज़ी का फ्लेवर इसमें बहुत मज़ेदार आ रहा था। तो बस यहीं पे हम करते हैं अपना ब्लॉग एंड और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।